सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के साथ एक बेहद खास और गूढ़ विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, चुप रहने की कला। यह सिर्फ एक साधारण आदत नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को संवार सकती है, हमें दुखों से बचा सकती है और हमारे व्यक्तित्व को निखार सकती है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा मौन बोलता है, कभी कभी चुप रहना किसी बहस को जीतने से ज्यादा फायदेमंद होता है, और कभी कभी सिर्फ शांत रहने से हम अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई भी जीत सकते हैं। चुप रहने की कला क्या है? चुप रहने की कला सिर्फ न बोलने का नाम नहीं है, बल्कि यह समझदारी, धैर्य, आत्मसंयम और गहराई का प्रतीक है। यह वह ताकत है जो हमें क्रोध, अहंकार और व्यर्थ की बहसों से बचाती है। जब हम सही समय पर चुप रहना सीख जाते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को बचाकर सही दिशा में लगा सकते हैं। क्यों जरूरी है चुप रहना? हम सब जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जब हमारा मन करता है कि हम अपने गुस्से को शब्दों में उगल दें, खुद को सही साबित करें या फिर किसी का अपमान कर दें। लेकिन क्या वाकई ऐसा करना सही होता है? क्या हर स्थिति में बोलना जरूरी होता है? नहीं। जब शब्द चोट पहुंचा सकते हैं, तब चुप रहना ही समझदारी है। आपने सुना होगा, शब्द बाण से भी अधिक घातक होते हैं। एक बार निकले हुए शब्द वापस नहीं आते। गुस्से में कहा गया एक कठोर वाक्य किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। इसलिए जब भी मन में आवेग आए, बस एक पल रुकें, गहरी सांस लें और सोचें, क्या मेरा बोलना जरूरी है? 2. चुप रहना क्रोध को काबू में रखने की कला है। गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें, बस चुप रहें और देखिए कि कैसे परिस्थितियां खुद ब खुद आपके पक्ष में होने लगती हैं। गुस्से में दिया गया जवाब अक्सर स्थिति को बिगाड़ देता है, जबकि मौन उस आग को शांत कर सकता है। 3. चुप रहना आत्मसंयम और धैर्य का परिचायक है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है और सही समय का इंतजार करता है, वही असली योद्धा होता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें उकसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम मौन धारण कर लें, तो उनकी योजना विफल हो जाती है। 4. चुप रहने से हम अधिक सीखते हैं। जो कम बोलता है वह अधिक सुनता है, और जो अधिक सुनता है वह अधिक सीखता है। जब हम किसी बहस में बिना सोचे समझे बोलते हैं, तो हम सिर्फ अपने विचार रखते हैं, लेकिन जब हम चुप रहते हैं, तो हम दूसरों के विचारों को भी समझते हैं। 5. चुप रहना हमारे मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। जब हम कम बोलते हैं और अधिक सोचते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है। हमारी ऊर्जा व्यर्थ की बातों में खर्च नहीं होती और हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। चुप रहने की कला को कैसे अपनाएं? अब सवाल उठता है, क्या हम इस कला को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बस कुछ आदतें अपनानी होंगी। 1. हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया न दें। पहले सोचें फिर बोलें। 2. गुस्से में या भावनाओं के प्रभाव में आकर कभी कुछ न कहें। 3. जो बहस या विवाद आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उससे दूर रहें। 4. हमेशा सुनने की आदत डालें, क्योंकि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। 5. रोजाना ध्यान, मेडिटेशन करें। इससे मानसिक संतुलन बना रहेगा और चुप रहने की शक्ति विकसित होगी। निष्कर्ष, मौन की ताकत को पहचानें। चुप रहने की कला केवल न बोलने की आदत नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ, आत्मसंयम और मानसिक शांति की निशानी है। अगर हम इस कला को सही तरह से अपनाते हैं, तो हम जीवन में कई समस्याओं से बच सकते हैं, अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और खुद को एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में विकसित कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आपका मन किसी विवाद में पड़ने का करे, तो बस एक क्षण रुकें, एक गहरी सांस लें और सोचें, क्या वाकई मेरा बोलना जरूरी है? अगर उत्तर नहीं है, तो मुस्कुराइए और चुप रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जीतते रहो, बढ़ते रहो।